ਅਸੀਂ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर रहे हैं। 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए श्रमिक कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ। कांग्रेस और आप दोनों ही पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करने का वादा कर रहे हैं। सरकारों का काम सुधार करना होता है, न कि अपने फायदे के लिए सुधार से यू टर्न लेना। इससे पहले कि हम आपको पुरानी पेंशन स्कीम और नए पेंशन स्कीम के बारे में कुछ बताएं, उससे पहले उदाहरण के तौर पर राजस्थान की स्थिति को समझिए। राजस्थान अपने कुल रेवेन्यू का 30% हिस्सा पेंशन पर खर्च कर देता है और सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर 26% खर्च करता है, यानी कि कुल मिलाकर खर्च हुआ रेवेन्यू का 56%। लगभग 7.5 लाख सरकारी कर्मचारी है राजस्थान में, मतलब 7.5 लाख परिवार। लेकिन राजस्थान में 1.6 करोड़ परिवार रहते हैं। सीधा सा मतलब है कि 5% परिवारों पर कुल रेवेन्यू का 56% खर्च हो रहा है। यही नहीं, राजस्थान पहले से ही 29,300 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। राजस्थान के कुल बजट से ज्यादा तो खर्च पर व्यय हो रहा है। अब ऐसे में अगर राजस्थान की सरकार एनपीएस की जगह ओपीएस लागू करती है तो ये 30% खर्च वाला हिस्सा इतना बढ़ जाएगा कि निर्माण के लिए पैसा नहीं रहेगा। यही बात नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम के बीच ठनी रार की वजह है। अब समझते हैं पुरानी पेंशन स्कीम क्या थी। 1 से 10 साल से अधिक समय तक काम करने वाले किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए सरकार द्वारा पूरी पेंशन का भुगतान किया गया था। ये योजना सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित थी और उन्हें अपनी पेंशन में योगदान करने की आवश्यकता नहीं थी। पुरानी पेंशन स्कीम पूरी तरह से टैक्स फ्री थी। 30 साल के बाद कर्मचारी के रिटायर होने पर उसको ये पेंशन मिलती थी। नई पेंशन स्कीम क्या है? एनपीएस एक अंशदायी पेंशन योजना है। इसमें कर्मचारियों को भी योगदान करना पड़ता है। इस स्कीम में सरकारी कर्मचारी को मूल वेतन 10% एनपीएस फंड में योगदान करना पड़ता है। इसमें 10% योगदान सरकार का भी रहता है। इस 10% सरकारी योगदान को मोदी सरकार ने 2019 में बढ़ाकर 14% तक कर दिया था। ये योजना आम जनता के लिए भी है और ये टैक्सेबल भी है, लेकिन इस पर 2 लाख प्रति वर्ष तक की छूट मिलती है। टैक्स क्यों लगता है? क्योंकि पुरानी पेंशन स्कीम में ये पैसा सालों तक ऐसे ही कर्मचारी के खाते में पड़ा रहता है। इस पैसे को बढ़ाने के लिए कहीं निवेश नहीं किया जाता है। पेंशन के लिए अलग से कोई फंड नहीं होता था जिसे निवेश पर उसे बढ़ाया जा सके। अब जैसे जैसे कर्मचारी को वेतन बढ़ेगा और कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी, जाहिर है वैसे ही उनको पेंशन भी मिलेगी और उनका पेंशन शेयर भी बढ़ेगा। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए पुराने पेंशन के हिसाब से किसी कर्मचारी का वेतन 50,000 रूपए है तो पेंशन होगी 25,000 रूपए 50% के हिसाब से। लेकिन जब उसका वेतन 1 लाख रूपए होगा तो पेंशन होगी 50,000 रूपए। जाहिर सी बात है ये पूरा पैसा जाएगा भारत के हर टैक्स पेयर की जेब से। हमारी अभी की पीढ़ी को सालों पुराने कर्मचारियों के पेंशन का बोझ उठाना पड़ेगा। मतलब कि पुरानी पेंशन स्कीम के तहत 2003 की टैक्स पेयर पीढ़ी को 1975 में रिटायर हुए कर्मचारियों का पेंशन भी अपनी जेब से भरना पड़ा होगा। लेकिन नई पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं है। कर्मचारी और सरकार दोनों ही पेंशन के लिए फंड जमा करते हैं, जिस पैसे का निवेश किया जाता है। निवेश किया हुआ अमाउंट बढ़ता भी है, उसके बाद पेंशन के रूप में कर्मचारी को मिलता है। नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं। इस पेंशन स्कीम को इन्वेंट किया जाता है म्यूचुअल फंड के जैसे, जिसमें काम जोखिम और अधिक जोखिम वाले योजनाओं का विकल्प होता है। उसमें से चुनाव कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद 10 साल की अवधि तक उनको 9 से 15% तक का रिटर्न भी मिलता है। कर्मचारी अगर चाहे तो अपने पेंशन शेयर का 60% हिस्सा निकाल भी सकता है, जो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। बचे हुए 40% हिस्से को वो किसी और भी स्कीम में निवेश कर सकता है, जिससे उनके मासिक और वार्षिक तौर पर जीवन चलाने के लिए कुछ रिटर्न मिलता रहे। इस बचे हुए 40% के निवेश पर जो रिटर्न मिलता है, केवल उस अमाउंट पर टैक्स देना पड़ता है। फर्क सिर्फ ये है कि पुरानी पेंशन स्कीम में टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन नई पेंशन स्कीम में आपको टैक्स देना पड़ता है। पुरानी पेंशन का भुगतान मेरी और आपकी आने वाली पीढ़ी को करना पड़ता है और साथ ही साथ देश में विकास के लिए होने वाले सारे काम रुक जाते, क्योंकि इन सब कामों के लिए पैसा ही नहीं बचता पेंशन देने के लिए। पुरानी पेंशन स्कीम किसने बंद की? हमेशा से जनता के हित के लिए कभी कड़े फैसले भाजपा सरकार ने ही लिए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार दिसंबर 2003 में पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर नई पेंशन स्कीम ले आई थी, जो 1 अप्रैल 2004 में लागू हुआ था। अटल जी समझ गए थे कि कुछ सरकारी कर्मचारी को खुश करने के लिए पेंशन का बोझ सभी लोगों पर नहीं डाल सकते हैं और न ही देश के भविष्य से समझौता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि साल 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार ने इसे बदला नहीं।
न ही उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा की। और तो और साल 2005 में नई पेंशन स्कीम को वैधानिक समर्थन देने के लिए PFRDA नाम के बिल भी ले आए। यही नहीं, PM मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री चिदम्बरम ने सभी राज्यों के CM के साथ नई पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए मीटिंग भी की, ताकि वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसे लागू करने के लिए मना सके। मनमोहन सरकार ने क्यों रोक नहीं लगाई? क्योंकि अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जानते थे कि पुरानी पेंशन योजना देश के लिए आपदा होगी। पेंशन का बोझ कैसे देश के लिए विकास में बाधा बनता है, इसे समझने के लिए आप ये आंकड़ा समझिए। साल 1990 से 1991 में केंद्र सरकार 3,272 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च करती थी, जो साल 2020 से 21 में 58 गुना बढ़कर 1,90,886 करोड़ रुपए हो गया। वहीं सभी राज्य कुल 3,131 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च करते थे, जो साल 2020 से 21 में 125 गुना बढ़कर 3,86,001 करोड़ रुपए हो गया। क्यों और कैसे बढ़ा? साल 2022 के आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार के पास लगभग 48 लाख कर्मचारी हैं। इन 48 लाख में से लगभग 23 लाख कर्मचारी नई पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं, इसलिए उन्हें पेंशन देने के लिए केवल सरकार पर कोई बोझ नहीं है। वे अपने रिटायरमेंट के लिए खुद भी योगदान दे रहे हैं। वैसे ही राज्य सरकार के लगभग 55 लाख कर्मचारी नई पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं। सोचिए, अगर इन सभी लोगों को पुरानी पेंशन योजना के तहत पैसा देना पड़ा तो क्या होगा? तो आज जो राज्य सरकार को सिर्फ 14% का योगदान करना पड़ता है, उसे ना करके सरकार को पुरानी पेंशन योजना के तहत पूरा पेंशन देना पड़ेगा और आने वाले समय में इसका पूरा बोझ पड़ेगा अप्रत्यक्ष रूप से देश के सभी टैक्स पेयर्स पे। और उस समय शायद ये लॉलीपॉप बांटने वाली कांग्रेस या आपकी सरकार नहीं होगी। इसलिए इन पार्टियों को आपके भविष्य में आने वाली मुसीबत की कोई चिंता नहीं है। समझने वाली बात यह है कि राज्यों द्वारा पेंशन भुगतान करने पर उनके राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा पेंशन पर खर्च हो जाता है। या हो सकता है कि ये हिस्सा उनके कुल राजस्व से भी अधिक हो जाए। जैसे हिमाचल के टैक्स रेवेन्यू का 80% हिस्सा पेंशन पर खर्च हो जाता है, पंजाब का 35%, चंडीगढ़ का 24%, राजस्थान का 30% और बिहार का 59%। इसलिए पेंशन देने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसे नहीं बचेंगे, जबकि अभी तो इस खर्च में हमने कर्मचारियों का वेतन खर्च जोड़ा ही नहीं, जो हर महीने सरकार को देना होता है। ये OPS वापस क्यों लाना चाहते हैं? आज कांग्रेस और आप आपको पुरानी पेंशन योजना का लालच सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनकी नजर इन कर्मचारियों और उनके परिवार के लोगों के वोट पर है। वो किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता पाना चाहते हैं, भले ही वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ये भविष्य में सरकारों के लिए आर्थिक रूप से विनाशकारी होगा। पेंशन देने के लिए इनके पास पैसे कहां से आएगा? पंजाब जैसी सरकार जो अभी भी अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे पा रही है, मोटेंग सिंह अहलूवालिया जैसे जानकारों ने भी पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने वाले कदम की आलोचना की है। RBI ने भी अपनी रिपोर्ट में इस कदम को बेहद विनाशकारी बताया है। यहाँ तक कि राजस्थान कैडर के पूर्व IAS राजीव महर्षि ने भी इसके समर्थन में नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, इन चारों राज्यों में कुल 1.25 करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं। पुरानी पेंशन का लालच देकर ये लोग इनका वोट लेना चाहते हैं। यही नहीं, पुरानी पेंशन का लाभ इन कर्मचारियों के परिवार को भी मिलेगा। तो ये लोग सीधे सीधे 10 करोड़ लोगों का वोट अपने पाले में रखना चाहते हैं। और पुरानी पेंशन का लालच देकर कांग्रेस और आप दोनों पार्टी जानती है कि NPS और OPS में वापस जाना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अर्थव्यवस्था की परवाह ही कब की है? भविष्य पर प्रभाव। साल 2004 से ये लागू हुआ है, इसलिए जब वे 2034 में रिटायर होंगे तो वो बोझ दिखना शुरू हो जाएगा। ये आज हमारे लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन 2034 के बाद ये अच्छा नहीं होगा, न हमारे लिए, न हमारे बच्चों के लिए, न आने वाली पीढ़ी के लिए। तमाम तरह की फ्री वाली योजनाओं में इन लोगों ने पहले से ही सब्सिडी बढ़ा रखी है। सब कुछ मुफ्त दिया जा रहा है। इस वजह से पंजाब, झारखंड जैसे राज्य में विकास नहीं हो रहा। ऐसे में वे पेंशन का भुगतान करने के लिए राजस्व कैसे जुटाएंगे? ये लोग पुरानी पेंशन योजना को लागू कर सकते हैं, लेकिन पैसे की कमी की वजह से आपको पेंशन नहीं दे पाएंगे। ऊपर से जो पैसा अभी NPS के तहत इकट्ठा हुआ है, वो इस पैसे को भी खर्च कर देंगे। अगर ये उनके हाथ में चला गया तो और पुरानी पेंशन को चुकाने का भार भविष्य की सरकार पर डाल देंगे। पुरानी पेंशन योजना को वापस लाना सबसे बड़ी रेवड़ी राजनीति है और वित्तीय रूप से गैर जिम्मेदार नीति भी है। राजनीतिक लाभ लेने वाले अर्थशास्त्री ही इससे सहमत हो सकते हैं। ये पेंशन स्कीम नहीं बल्कि टेंशन स्कीम साबित होगी।